वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है असेसरी ऑर्गन्स ऑफ आई। असेसरी ऑर्गन्स ऑफ आई हमारा बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, इसलिए आई को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ असेसरी ऑर्गन्स वहां पर प्रेजेंट है जो आई को प्रोटेक्ट करते हैं। असेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं आई के? फर्स्ट है आईब्रोज। ये है आईब्रोज, टू आर्क्ड रिजेस जो कि दोनों आईज के ऊपर एक एक प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं आईब्रोज। देन है आईलिड्स एंड आईलैशेस। आई के ऊपर टू फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? आईलिड्स। ये अपर आईलिड है एंड ये लोअर आईलिड है। जब हमारी आई ब्लिंक होती है दोनों आईलिड्स जो है वो आपस में मिलती हैं। दीज आर आईलिड्स। आईलिड्स के ऊपर हेयर प्रेजेंट होती है जिनको क्या बोलते हैं? आईलैशेस। ये जो हेयर प्रेजेंट्स हैं आईलिड्स के ऊपर इनको बोलते हैं आईलैशेस। देन लेक्राइमल एपरेटस। लेक्राइमल एपरेटस क्या करता है? टीयर्स को सिक्रीट करता है। देन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आई। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो आई के हैं वो क्या करते हैं? आई बॉल को रोटेट या फिर मूव करने में हेल्प करते हैं। इन सभी एसेसरी ऑर्गन्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आईब्राउज। ये है आईब्राउ जो कि आईज के ऊपर प्रेजेंट होती है। टू आर्क्ड रिजेस। क्योंकि ये आर्क पोजीशन में प्रेजेंट होती है, ऐसे आर्क स्ट्रेट नहीं होती। टू आर्क्ड रिजेस ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स ऑफ फ्रंटल बोन। जो फ्रंटल बोन है हमारी, ये है एक क्रॉस सेक्शन आई का लेटरल व्यू। ये है फ्रंटल बोन, दिस इज फ्रंटल बोन एंड फ्रंटल बोन के यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होते हैं? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स। ये उभरे हुए पोर्शन सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स कहलाते हैं। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स के ऊपर हेयर ग्रो होते हैं। ये जो हेयर है ये स्किन सरफेस पर ग्रो होते हैं सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स के ऊपर। इनको क्या बोलते हैं? आईब्राउज। टू आर्क्ड रिजेस ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स ऑफ फ्रंटल बोन। न्यूमरस हेयर, बहुत सारे हेयर यहाँ पर ग्रो होते हैं सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स में, जिनको क्या बोलते हैं? आईब्राउज। प्रोजेक्ट ओब्लिकली। और ये हेयर कैसे ग्रो होते हैं? ओब्लिकली ग्रो होते हैं, ओब्लिकली। देन प्रोटेक्ट। अब इसका फंक्शन क्या है आईब्राउज का? प्रोटेक्ट कर रहा है ये आई को, आई बॉल को किस किस चीज से? स्वेट से। जो पसीना है, स्वेट है, वो आई बॉल में डायरेक्ट ना पड़े उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। डस्ट से प्रोटेक्ट कर रहा है आई को, एंड कोई भी फॉरेन बॉडी आई में एंटर ना हो उससे आईब्रोज आई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउ सेकेंड एसेसरी ऑर्गन है आईलिड्स। आईलिड्स का अनदर नेम है पाल्पेब्रे। ये टू फोल्ड्स ऑफ स्किन या फिर टू फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज जो कि हर आई में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं आईलिड्स। अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। आईलिड्स क्या है? टू मूवेबल फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज है। ये फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज क्या कर सकते हैं? मूव हो सकते हैं। जब हमारी आई ब्लिंक होती है ये जो फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज है ये मूव होते हैं। सिचुएटेड अबव एंड बिलो द फ्रंट ऑफ ईच आई। अबव एंड बिलो में प्रेजेंट होते हैं, फ्रंट ऑफ ईच आई। अबव में जो आईलिड प्रेजेंट है उसको अपर आईलिड कहते हैं, बिलो वाली लोअर आईलिड। नाउ ऑन फ्री एजेस शॉर्ट कर्व्ड हेयर। ये फ्री एज है आईलिड की, फ्री बॉर्डर है, एंड इस पर क्या प्रेजेंट होती है? शॉर्ट और कर्व्ड हेयर प्रेजेंट होती है जिनको क्या बोलते हैं? आई लैशेस। आई लैशेस या फिर सीलिया भी इसको बोलते हैं। ये जो हेयर या फिर सीलिया आईलिड्स के फ्री बॉर्डर पर प्रेजेंट है, इन हेयर में क्या प्रेजेंट होता है? सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेंसरी नर्व्स हैं कब एक्टिवेट होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट आईज के बिल्कुल क्लोज आ जाता है या फिर इन आईलैशेस पर टच होता है, क्या एक रिफ्लेक्स होता है यहाँ पर कि आईज हमारी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती हैं, सडन ब्लिंक होता है। ये बहुत ही क्विक होता है जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स किस वजह से होता है? क्योंकि आईलैशेस या फिर जो सीलिया है उनमें सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या डस्ट पार्टिकल के यहाँ पर टच होने से सेंसिटिव हो जाती हैं, स्टिमुलेट हो जाती हैं, एंड देन हमारी आई ब्लिंक करती है जिसको बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स।
सो आईलिड्स बहुत सारे लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी होती है। सो सबसे आउटर आईलिड जो हमें विजिबल है वो स्किन से बनी हुई है, स्किन का फोल्ड है। देन स्किन के फोल्ड के पीछे सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। नाउ लेटरल व्यू में आपको समझ आएगा। सो सबसे फ्रंट में ये है अपर आईलिड एंड ये है लोअर आईलिड जो कि किससे बनी हुई है, स्किन के फोल्ड से। देन स्किन के पीछे क्या प्रेजेंट है, सबक्यूटेनियस टिश्यू। देन सबक्यूटेनियस टिश्यू के पीछे क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स। सो मसल्स कौन सी है, 2 मसल्स हैं, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई एंड लेवेटर पाल्पेब्रे। सो स्किन, फर्स्ट स्किन लेयर है आईलिड में, देन उसके पीछे सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड उसके पीछे मसल्स। सो इन मसल्स का क्या काम है, आई को ब्लिंक करने का काम है। सो जब ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, सो ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल क्या करती है, आई को क्लोज करती है, बंद करती है आईलिड्स को। सो यहाँ पे ये सी बार बार आ रहा है, इससे आप याद रख सकते हैं, सी फॉर क्लोज। सो ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई आईलिड्स को क्लोज करती है। लेवेटर पाल्पेब्रे जो अनदर मसल है, ये आईज को ओपन करती हैं या फिर आईलिड्स को ओपन करती हैं। सो ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं। देन मसल्स के पीछे क्या प्रेजेंट होती है, टार्सल प्लेट। सो ये रेड कलर की टार्सल प्लेट है। ये टार्सल प्लेट क्या है, एक फाइब्रस प्लेट है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टार्सल ग्लैंड्स। टार्सल ग्लैंड्स या फिर इसका दूसरा नाम है मेबोमियन ग्लैंड्स। मेबोमियन ग्लैंड या फिर टार्सल ग्लैंड जो कि टार्सल प्लेट में प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या काम है, ये सीबम को सिक्रीट करते हैं। सो ये टार्सल ग्लैंड्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि सीबम क्या है, एक ऑयली सिक्रीशन है। सो इस ऑयली सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं। ये ऑयली सिक्रीशन क्या करता है, आइज को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। सो कुछ बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड, काफी ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड आई में प्रेजेंट होती हैं। एंड टार्सल ग्लैंड्स कहाँ ओपन होती हैं, यहीं पर, ये जो आईलिड्स का फ्री बॉर्डर है, यहाँ पर बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड्स या फिर टार्सल ग्लैंड्स ओपन होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, ऑयली मटेरियल सीबम। और इस सीबम का क्या काम है, ड्राइनेस से प्रिवेंट करना। ये टीयर्स के इवेपोरेशन को डिले कर देता है जिससे ड्राइनेस नहीं होती आई में। नाउ टार्सल ग्लैंड या फिर टार्सल प्लेट के पीछे क्या प्रेजेंट होता है, कंजक्टिवा। सो कंजक्टिवा ये जो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन मैंने दिखाई हुई है जो आईलिड्स को भी कवर कर रही है एंड देन फ्रंट पोर्शन जो आई का है उसको भी कवर कर रही है। सो इसको कंजक्टिवा कहते हैं। थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ये भी आईलिड की सबसे इनर लेयर है। सो कंजक्टिवा को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वेयर अपर एंड लोअर लिड कम टुगेदर, अब जहां पर अपर लिड और लोअर लिड आपस में मिल रही है, सो ये साइड्स में आपस में अपर लिड और लोअर लिड मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं, मीडियल कैंथस एंड लेटरल कैंथस। सो ये राइट आई है, सो ये राइट आई है, सो ये क्या है, मीडियल कैंथस, एंड जो साइड में कैंथस है इसको क्या बोलते हैं, लेटरल कैंथस। सो जहां पर 2 आईलिड्स मिलती हैं उनको बोलते हैं मीडियल कैंथस एंड लेटरल कैंथस। नाउ अगर ये ओपन आईलिड्स है, ओपन मतलब आईज जो है हमारी खुली हुई है, सो ओपन आईलिड के बीच का जो डिस्टेंस है, सो ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर से लेंगे। सो ये 2 आईलिड्स के बीच का, ओपन आईलिड्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, पाल्पेब्रल फिशर। पाल्पेब्रल फिशर, एंड ये कितना होता है, एडल्ट्स में 25 mm, 25 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। नाउ अब फंक्शंस क्या है आईलिड्स के, आईलिड्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स मैंने आपको बता दिया कि जो आईलिड्स पर आईलैशेस प्रेजेंट होती हैं उनमें क्या होती है, सेंसरी नर्व्स होती हैं। सो कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट के लिए ये स्टिमुलेट हो जाती हैं एंड आई को ब्लिंक करती हैं। प्लस कॉर्नियल रिफ्लेक्स ये हो गया। एंड और क्या काम है आईलिड्स का, जब हम सोते हैं यानी स्लीप के टाइम पर भी आईलिड्स क्लोज हो जाती है ताकि लाइट अंदर ना जा सके आईज में। प्लस अगर ब्राइट लाइट हो, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट हो, तो भी आईलिड्स क्या होती, आईलिड्स ब्लिंक होती हैं। नाउ ब्लिंकिंग स्प्रेड्स ऑयल एंड टीयर्स ओवर कॉर्निया, प्रिवेंट ड्राइंग। अब ब्लिंकिंग से क्या होता है, जब आईज ब्लिंक करती हैं तो जो ऑयल कौन सिक्रीट कर रहा है,
टार्सल ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड जो ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं, एंड टीयर्स जो कि लैक्राइमल ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, ये कॉर्निया में यानी कि पूरी आई में फ्रंट में स्प्रेड हो जाता है ब्लिंकिंग के टाइम पर। सो पूरी आई में ये जब सिक्रीशन स्प्रेड हो जाती है तो इससे क्या होता है कि आईज में ड्राइनेस नहीं होती, आईज हमेशा मॉइस्ट रहती है। नाउ व्हाट इज लैक्राइमल एपरेटस? सो लैक्राइमल एपरेटस क्या है? ये एपरेटस ये ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि ईच आई में प्रेजेंट होता है। सो ईच आई में क्या करता है, टीयर्स को सिक्रीट करता है एंड देन वो ड्रेन हो जाते हैं टीयर। सो लैक्राइमल एपरेटस का क्या काम है, टीयर्स को प्रोड्यूस करना, टीयर्स को सिक्रीट करना एंड देन ड्रेन दैम, उनको देन वो टीयर्स क्या हो जाते हैं, मीडियल कैंथस की तरफ ड्रेन हो जाते हैं। सो लैक्राइमल एपरेटस में क्या आता है, वन लैक्राइमल ग्लैंड, ये एक आई के लिए है, वन लैक्राइमल ग्लैंड एंड उसके डक्ट्स, टू लैक्राइमल कैनालिकुलाई, वन लैक्राइमल सैक एंड वन नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये क्या है। लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ये क्या सिक्रीट करती हैं, टीयर्स को सिक्रीट करती हैं। सो इनकी लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट बिहाइंड सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ईच आई इन फ्रंटल बोन। सो ये साइड व्यू में ये है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। सो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के जस्ट बिहाइंड क्या प्रेजेंट है, लैक्राइमल ग्लैंड, एंड ये फ्रंटल बोन में प्रेजेंट है। एंड लेटरल एस्पेक्ट, ये लेटरल एस्पेक्ट है आई का, आई की साइड्स में लेटरल एस्पेक्ट में ये प्रेजेंट होती हैं। सो ये है लैक्राइमल ग्लैंड एंड लैक्राइमल ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स। ये सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, टीयर्स को सिक्रीट करते हैं एंड ये टीयर्स देन डक्ट्स के थ्रू आई में एंटर होती हैं। सो ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, लैक्राइमल डक्ट्स, लैक्राइमल डक्ट्स। इन डक्ट्स के थ्रू टीयर्स आई में एंटर होते हैं। सो इसमें सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि टीयर्स को सिक्रीट करते हैं। नाउ टीयर्स की कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है जो कि एंटीजन के साथ फाइट करती हैं, एंड लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। नाउ इसका जो पाथवे है टीयर्स का वो देख लेते हैं। सबसे पहले लैक्राइमल ग्लैंड्स में सिक्रीट होते हैं टीयर्स, देन ये लैक्राइमल ग्लैंड से जो लैक्राइमल डक्ट्स हैं उनके थ्रू टीयर्स आई में एंटर होते हैं। सो ये आई में फुली सर्कुलेट होते हैं, ऐसे फुली कवर करते हैं कॉर्निया को, देन ये मीडियल कैंथस की तरफ ड्रेन होते हैं। सो इधर मीडियल कैंथस होता है उसकी तरफ ड्रेन होते हैं। सो अब सबसे पहले लैक्राइमल ग्लैंड और उसके डक्ट्स, इनका फंक्शन हो गया। देन क्या आता है, टू लैक्राइमल कैनालिकुलाई। सो ये जो मीडियल कैंथस है यहाँ पर टू लैक्राइमल कैनालिकुलाई होती हैं जिनमें जो टीयर्स है वो ड्रेन होते हैं। सो ये है लैक्राइमल कैनालिकुलाई, ये सुपीरियर लैक्राइमल कैनालिकुलाई है एंड ये इंफीरियर लैक्राइमल कैनालिकुलाई है। सो यहाँ पर मीडियल कैंथस की तरफ हमारी आई में टू ओपनिंग्स होती हैं, अपर आईलिड में एंड लोअर आईलिड में बहुत ही माइनर, बिल्कुल माइन्यूट स्मॉल सी ओपनिंग्स होती हैं जिनको पंक्टम कहते हैं। एंड ये ओपनिंग किस में ओपन होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर कैनालिकुलाई में। देन सुपीरियर एंड इंफीरियर कैनालिकुलाई के थ्रू जो टीयर्स है वो यहाँ पर ड्रेन हो जाते हैं। अब सुपीरियर और इंफीरियर कैनालिकुलाई के बीच एक रेड कलर की बॉडी होती है। सो ये रेड कलर की जो स्किन है, बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं, कैरंकल। नाउ टू लैक्राइमल कैनालिकुलाई किस में ओपन होती है, वन लैक्राइमल सैक में। सो ये क्या है, लैक्राइमल सैक। सो जो टीयर्स है कैनालिकुलाई से ड्रेन होकर कहां जाते हैं, इस लैक्राइमल सैक में। देन वन नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। सो ये क्या है, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है। सो ये नोज तक जाती है, नोज के इंफीरियर कॉन्के तक जाती है एंड ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सो देन टीयर्स इस नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के थ्रू नोज में ड्रेन होती है, नोज में भी कहां पर, इंफीरियर कॉन्के में। सो इस तरह से जो टीयर्स है उसका पाथवे फॉलो होता है एंड वो कहां पर ड्रेन होते हैं, ये उसका पाथवे है।
नाउ फंक्शंस, अब टीयर्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? सो फर्स्ट है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। सो क्योंकि सबसे पहले कि जो कंजक्टिवा, कौन से वाला कंजक्टिवा, जो कि कॉर्निया को कवर कर रहा है। सो जो कॉर्नियल कंजक्टिवा है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो एवस्कुलर होता है। सो उस कंजक्टिवा को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द वर्क ऑफ टीयर्स या फिर अदर सिक्रीशंस जो यहाँ पर पोर होती है कंजक्टिवा में। सो वो न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है कॉर्नियल कंजक्टिवा को। देन है ड्रेनेज ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है यहाँ पर, जैसे कि कोई भी फॉरेन बॉडी या फिर कोई डस्ट पार्टिकल, सो वो वेस्ट टीयर्स के थ्रू ड्रेन हो जाता है। देन है बैक्टीरियासाइडल एक्शन, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। देन प्रिवेंट ड्राइनेस, सो टीयर्स और जो अदर सिक्रीशंस है लाइक सीबम या फिर ऑयली सिक्रीशंस, वो क्या करती हैं, ड्राइनेस को प्रिवेंट करती हैं। जो टीयर्स है उसकी इवेपोरेशन को डिले कर देती हैं। सो टीयर्स का अनदर फंक्शन क्या है, आइज के ड्राइनेस को प्रिवेंट करना। सो टीयर्स समटाइम्स बहुत ज्यादा एक्सेसिव में रिलीज होते हैं, सिक्रेट होते हैं। वो कौन सी कंडीशंस है, कोई इमोशन कंडीशन, जब हम ज्यादा रोते हैं या फिर ज्यादा हंसते हैं, एक्सेसिव लाफ पर भी टीयर सिक्रेट होती हैं, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई इंसेक्ट अगर हमारी आई में एंटर हो जाता है तो भी टीयर्स का अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाता है, ताकि वो डस्ट या फिर इंसेक्ट को ड्रेन कर सके। Now what is conjunctiva? So conjunctiva क्या है, सबसे इनर लाइनिंग है आईलिड की। सो ये सबसे फाइन, सबसे थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। सो ये है आईलिड, अपर आईलिड, लोअर आईलिड। सो सबसे इनर लाइनिंग जो कि किसको कवर कर रही है, इंटरनली ये आईलिड्स को कवर कर रही है, अपर आईलिड को भी लोअर आईलिड को भी। देन ये फोल्ड होके पूरी आई को फ्रंट से कवर कर रही है। सो आई में फ्रंट पोर्शन क्या है, कॉर्निया। सो पूरे आई बॉल यानी कॉर्निया को फ्रंट से कवर कर रही है। सो फाइन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, आईलिड को भी लाइन करती है एंड आई बॉल को फ्रंट से पूरा लाइन करती है। सो वेरी ट्रांसपेरेंट होती है ये। सो जहां पर ये आईलिड को लाइन कर रही है अंदर की साइड, वहां पर इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, हाईली वस्कुलर होती है। सो आप ऐसे अपनी आई को ऐसे नीचे स्ट्रेच करके देख भी सकते हैं कि जो आईलिड के अंदर कंजक्टिवा है वो रेड कलर की दिखेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वस्कुलर है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई वहां पर प्रेजेंट है। लेकिन जो कंजक्टिवा आई को फ्रंट से लाइन कर रही है, यानी आई बॉल को फ्रंट से लाइन कर रही है, कॉर्निया के फ्रंट में है, वो क्या है, एवस्कुलर है, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। सो जो भी सिक्रीशंस आई में पोर होती हैं जैसे कि टीयर्स या फिर सीबम, सो उन टीयर से ये न्यूट्रिशन लेती है, बिकॉज दिस इज एवस्कुलर। सो ये अपना न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन उन टीयर से लेती है। प्लस आईज जब हमारी क्लोज होती हैं, सो कंजक्टिवा क्या है, एक क्लोज सैक बना लेता है। सो जब हमारी आई क्लोज होती है, सो कंजक्टिवा एक क्लोज सैक बन जाता है, एंड जब आईज ओपन होती है, सो कंजक्टिवा ओपन हो जाता है। नाउ जब हम आई ड्रॉप्स आई में डालते हैं, सो हम लोअर कंजक्टिवल सैक में आई ड्रॉप्स पोर करते हैं। सो कंजक्टिवा का फंक्शन क्या है, जब भी हमारी आईज में कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर होता है, सो कंजक्टिवा भी आईज को प्रोटेक्ट करता है कोई भी डस्ट पार्टिकल, इंजरी या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट से। Now what are extra ocular muscles of eye या फिर extrinsic muscles of eye? So extrinsic muscles क्या करती हैं, attach eye to orbital cavity. So orbital cavity में eye या फिर eyeball present होता है, so eye को orbital cavity से attach करती है extrinsic muscle. इनका function क्या होता है, movement of eyeball. So eye को move करना, किसी भी direction में हमारी eye move होती है, so उसको movement करना एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का काम है। सो ये दो तरीके से होता है, वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री अगर हम कहीं भी देख रहे हैं, सो वो हमारी वॉल्यूंट्री विल है कि हम अपनी विश से कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन इनवॉल्यूंट्री क्या है, अगर हमने नियर ऑब्जेक्ट देखना है या फिर फार ऑब्जेक्ट देखना है या फिर कन्वर्जेंस यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ आई, किसी एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ आई इज इंपॉर्टेंट, जिसको कन्वर्जेंस कहते हैं। सो उसके लिए कौन फंक्शन करता है, इनवॉल्यूंट्री सिस्टम। सो जो आईज है वो इनवॉल्यूंट्री ऐसे वर्क करती है कि नियर ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, कन्वर्जेंस के लिए, एकोमोडेशन के लिए ये
ये सब इनवॉल्यूंटरी एक्शन के अंडर होता है। नाउ देयर आर 6 एक्सट्रिंसिक मसल, 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स होती है, 4 स्ट्रेट जिनको रेक्टस मसल कहते हैं एंड 2 ओब्लिक मसल्स होती हैं। सो 4 स्ट्रेट मसल्स कौन सी है? फर्स्ट है मीडियल रेक्टस, सो ये आई के मिडल में जाती है, इसलिए ये मीडियल रेक्टस इसको कहते हैं। सो मीडियल रेक्टस रोटेट आईबॉल इनवर्ड्स, सो इनवर्ड रोटेशन के लिए आईबॉल की इंपॉर्टेंट है मीडियल रेक्टस। देन लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस जो कि साइड्स ऑफ आईबॉल से निकलती हैं, सो लेटरल रेक्टस रोटेट आईबॉल आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी लेटरल साइड पर आई को रोटेट करती हैं। देन सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर यानी अपवर्ड, आई को अपवर्ड रोटेट करने में सुपीरियर रेक्टस हेल्प करती है। इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर यानी डाउनवर्ड रोटेट करने में आई को इंफीरियर रेक्टस हेल्प करती है। देन 2 स्ट्रेट मसल्स, ओब्लिक मसल्स कौन सी है? सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर ओब्लिक। सुपीरियर ओब्लिक क्या करता है? आई को डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड रोटेट करता है, एंड इंफीरियर ओब्लिक आई को अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोटेट करता है। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.